हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली वर्किंग ऑफ हार्ट, हमारा हार्ट वर्किंग कैसे करता है। सो आई टेल यू, वर्किंग ऑफ हार्ट। So basically, contraction of heart muscle and relaxation of heart muscle is called one heartbeat, or we can also call it as a cardiac cycle. अगर हम ये डिस्कस करें कंडक्टिंग सिस्टम, जो कि हमारा पिछले वाला टॉपिक था, और वर्किंग ऑफ हार्ट, तो इन दोनों में ज़्यादातर डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बेसिकल डिफरेंस ये होता है कंडक्टिंग सिस्टम में साइनो आर्टेरियल नोड, आर्टेरियो वेंट्रिकुलर नोड, बंडल ऑफ और पर्किंजे फाइबर, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। और वर्किंग में हम ये डिस्कस करते हैं कि ब्लड बेसिकली कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ऑरिकल कैसे रिसीव करते हैं, वेंट्रिकल कैसे पंप करते हैं, ये बेसिकली हम डिस्कस करते हैं। इसे हम कहते हैं वर्किंग ऑफ हार्ट। सो contraction of ventricle muscle and relaxation of ventricle muscle, or you can say contraction of heart muscle and relaxation of heart muscle is called वर्किंग ऑफ हार्ट। सिंपली यू कैन कॉल इट एज अ हार्ट बीट और कार्डियक साइकिल। जब हमारे हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और जब हमारे हार्ट मसल रिलैक्स करते हैं, उसको हम कहते हैं हार्ट बीट, या तो आप कह लो कार्डियक साइकिल, और उसी को स्टडी करने को हम कहते हैं वर्किंग ऑफ हार्ट। अब एक चीज समझ लो, जब हमारे हार्ट बीट पंप करते हैं, जब हमारे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हमारे हार्ट के मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उस समय एक साउंड सुनाई देता है स्टेथोस्कोप में। वो साउंड होता है लब साउंड, लब LUBB। और जब हमारे हार्ट मसल रिलैक्स करते हैं, तो उस समय एक दूसरा साउंड सुनाई देता है स्टेथोस्कोप में, जिसे हम कहते हैं डब, DUBB, डब। सी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल मसल, लब साउंड, रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल मसल, डब साउंड, लब डब, लब डब, लब कॉन्ट्रैक्शन, डब रिलैक्सेशन, लब कॉन्ट्रैक्शन, डब रिलैक्सेशन। सो लब डब साउंड is basically the normal sound of a normal heartbeat. But if this sound undergoes some another cloudiness, yes, the sound undergoes some differences in the sound quality, then doctor assumes that there is some defect in the body. So doctor go for the diagnosis of doing some laboratory test by some ECG, electrocardiography, or some you can say blood pressure checking, etc etc. So generally heart muscle lub dub sound produce करता है contraction relaxation के time. Now I wanted to tell you, working of a heart is divided into three parts, or you can say contraction and relaxation makes a heartbeat. Now one heartbeat is about 0.8 second per beat. एक हार्टबीट में कितना टाइम लगता है? एक हार्टबीट में नियर अबाउट टाइम लगता है 0.8 सेकंड। और ये 0.8 सेकंड कैसे डिवाइड होता है, हमें ये डिस्कस करना है। सो वन हार्टबीट इज अबाउट 0.8 सेकंड एंड इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। वन इज arterial systole, which takes around 0.1 second, and only ऑरिकल वर्क है। इसके अंदर सिर्फ ऑरिकल का ही वर्क है। दूसरा होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल टेक्स अराउंड 0.3 सेकंड, एंड इन वेंट्रिकल मसल ventricular systole 0.3 second, and there is only ventricles are working, ventricle work here. And third part is joint diastole, and joint diastole takes around 0.4 second, where auricle and ventricle both work properly. Yes, arterial systole takes around 0.1 second, only auricle work. What aurical work, that I'll tell you, just wait for some time. Ventricular systole, in a ventricular systole only ventricle work, and they requires around 0.3 second, ventricular systole, and 0.3 second. So 0.1 second plus 0.3 second, 0.4. Yes,
And now when auricle and ventricle both work one time, yes, means both at a one time, so that takes around 0.1 second. So 0.1, 0.3 and 0.4 is equal to 0.81 हार्टबीट. ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ. अब ये देखिए, मैंने आपको पिछले इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हार्ट के बारे में बताया था. Auricle and ventricles are connected by arterioventricular septum, arterioventricular aperture, arterioventricular groove और कोरोनरी सल्कस. मैंने आपको एक कहा था, याद रखिए. अगर आपने नहीं देखा होगा वो पॉइंट, तो आप फिर से एक बार वो वीडियो देख लेना. ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, भले वो राइट और लेफ्ट हो, या राइट और राइट हो, या तो लेफ्ट और लेफ्ट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इन अ प्रीवियस लेक्चर आई टॉट यू दैट auricle is connected to ventricle. It might be at the right side, it might be at the left side, it doesn't make any difference. Auricle is connected to ventricle by arterioventricular septum, arterioventricular aperture, arterioventricular groove or coronal sulcus. Yes, and auricle are connected to each other by interarterial septum and ventricle connected to ventricle by interventricular septum. अब हम ये देखते हैं, देखिए arterial systole. Yes, right auricle receives impure blood from body tissue via superior vena cava, via inferior vena cava and via coronary sinus and transfer to right ventricle. Backflow transfer to right ventricle. Yes, backflow is prevented by tricuspid valve and it is transferred via arterioventricular aperture, arterioventricular septum, arterioventricular groove or coronary sulcus. Yes, same way left auricle receives impure blood from lungs via pulmonary vein. Yes, and transfer to left ventricle via arterioventricular septum, arterioventricular groove, arterioventricular aperture or coronary sulcus. And backflow is prevented by bicuspid valve, also known as a mitral valve. And this takes only 0.1 second. अब आप कहोगे कि सर आपने इतना एक्सप्लेन किया, राइट ऑरिकल रिसीव्स ब्लड ट्रांसफर टू राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल रिसीव्स ब्लड to and transfer to left ventricle, backflow at right side prevented by tricuspid valve, backflow at the back left side prevented by bicuspid valve और mitral valve. इसको सिर्फ इतना 0.1 सेकंड लगता है. हाँ, ये तो मैं आपको समझा रहा था ना. अब ये देखिए, 4 चैम्बर है, ये वाले मान लो 2 लोअर है वेंट्रिकल और ये 2 ऑरिकल है. ठीक है, तो दोनों ऑरिकल को सिर्फ रिसीव करके ब्लड को नीचे भेजना है. What's the big deal? It's only takes a 0.1 second. Yes, see, both auricle receive blood, transfer to ventricle, backflow prevent, तो वो उनके रिस्पेक्टिव ऑर्गन करेंगे ना. ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था तभी मुझे इतना टाइम लग रहा था, लेकिन ये बॉडी में, हमारी बॉडी में होने के लिए सिर्फ 0.1 सेकंड ही लगता है. अब दोनों वेंट्रिकल में देखो ब्लड कौन सा है. राइट वेंट्रिकल हैव अ impure blood, CO2 plus Hb means impure blood, and left ventricle have a pure blood, O2 plus hemoglobin is pure blood. Now both ventricle, right ventricle pump impure blood to the pulmonary trunk which go to the lungs, and left ventricle pump the pure blood which go to the systemic aorta and then go to the body tissue. They requires a 0.3 second. Why they requires a 0.3 second? आप सोचोगे सर इसका एक्सप्लेनेशन कम था, लेकिन टाइम ज्यादा लग रहा है. टाइम लगेगा ही ना. देखो, दोनों ऑरिकल जब ब्लड रिसीव करते हैं, ठीक है, सिर्फ ब्लड को रिसीव करने के लिए उनको टाइम नहीं लगता है. कितना टाइम लगता है? 0.1 सेकंड. लेकिन दोनों वेंट्रिकल को जोर से पंप करने के लिए टाइम लगेगा. अगर आप एक बकेट भरी है पानी की और इसे नीचे कर दो तो पानी खुद ब खुद नीचे चला जाएगा. लेकिन अगर आपको बोरवेल में से पानी निकालना है तो टाइम लगेगा. मोटर से भी अगर आपको पानी को ऊपर चढ़ाना है पानी की टंकी में तो टाइम लगेगा ही. यस, सो बोथ ऑरिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर only receiving blood, therefore they are taking only 0.1 second, but both ventricle has to pump the blood. Yes, therefore they are taking a more timer which is 0.3 second. Obviously they will take a more time because ventricle has to pump the blood and auricle has to only receive the blood. Yes, so auricular arterial contraction is only when both auricle receives the blood and transfer to the ventricle, respective ventricle. They requires a 0.1 second, and when both ventricle pump the blood to their respective organ, right ventricle to the pulmonary trunk and left ventricle to the aorta, they requires a 0.3 second. So 0.1 plus 0.3, it's a 0.4. Now what does it mean by joint diastole? Joint diastole, for your kind information guys, in a human being circulation takes place 2 times in a 1 beat. हमारे अंदर ह्यूमन बीइंग में एक बीट में ब्लड है ना 2 बार सर्कुलेट होता है.
मतलब एक तो राइट साइड से एक लेफ्ट साइड से. राइट साइड ब्लड इज कॉल्ड पल्मोनरी ब्लड और पल्मोनरी सर्कुलेशन. लेफ्ट साइड ब्लड इज कॉल्ड systemic blood or systemic circulation because at left side there is a systemic aorta and left at the right side there is a pulmonary trunk. Yes. ऑरिकल को 0.1 सेकंड लगता है, वेंट्रिकल को 0.3 सेकंड लगते हैं, मतलब 0.4 सेकंड हो गए. अगर ये दोनों फिर से एक बार काम करें तो कितना होगा 0.4, तो 0.1 plus 0.3 plus 0.4 is equal to 0.8 हो गया ना. Yes, see both auricle receives blood 0.1, both ventricle pump blood 0.3. Now see one more time, auricle receive, ventricle pump 0.1, 0.3 is equal to 0.4. So 0.1 एक बार हो जाता है ऑर्टिकल कॉन्ट्रैक्शन, 0.3 वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन है, और ये दोनों प्रोसेस फिर से एक बार करें तो क्या हो जाएगा joint diastole. Joint diastole means auricle function plus ventricle function together it is called joint diastole, which required 0.4. So total is a 0.8 second. This is called working of heart. तो ह्यूमन बीइंग का हार्ट को वर्किंग करने के लिए आर्टरियल सिस्टोल मतलब दोनों ऑरिकल काम करते हैं. जब ब्लड रिसीव करते हैं तो इनको सिर्फ 0.1 सेकंड लगते हैं. फिर दोनों वेंट्रिकल काम करते हैं जिनका काम है दोनों वेंट्रिकल से ब्लड को पंप करना. ये काम ज़्यादा है, यस डीपली है, उससे मोर टाइम कंज्यूम करता है, तो 0.3 सेकंड लगते हैं. और ये दोनों एक्टिविटी अगर फिर से एक बार की जाए तो उसे हम कहेंगे जॉइंट डायस्टोल, जिसको 0.4 सेकंड लगता है. तो टोटल 0.8 सेकंड लगता है. दिस इज अबाउट वर्किंग ऑफ हार्ट. थैंक यू.